बिहार की राजनीति में सियासी चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा लगातार फंसते नजर आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर नक्षत्र सवार है। यानी उपेंद्र कुशवाहा परेशान और बेचैन है और इस चक्रव्यूह में से वो निकल पाना उपेंद्र कुशवाहा की बस की बात नहीं दिख रही है, क्योंकि जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का निर्माण किया था और बड़े तामझाम के साथ ये पार्टी ने 2025 के चुनावी दंगल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा ने यह सपना बुना था कि अपनी पत्नी को तो विधायक बना दिया, अपने बेटे को भी मंत्री बना दिया और अब सियासी की आगे पारी जो है वो बेहतरीन तरीके से खेलनी है। यानी 2025 के चुनावी जंग में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दम पर काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाया और कुशवाहा वोट बैंक भी कहीं ना कहीं अपने पाले में लाते दिखे और नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए ने 202 का आंकड़ा छूने का काम किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सियासी और बिहार की राजनीति के चक्रव्यूह में इसी कारण फंस गए हैं। यानी ट्रिपल संकट कहा जा सकता है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के संघर्षों के समय उनके विधायक उनके सुख दुख में और कदम से कदम मिलाकर बिहार की राजनीति में संघर्षों के साथ उपेंद्र कुशवाहा को सफलता दिलाने का काम किए, लेकिन जब विरासत और हक देने की बारी आई, यानी जब जमा पूंजी लौटाने की बारी आई, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संघर्षों के साथी का साथ छोड़ के परिवारवाद की राह पर निकल पड़े। यानी अपनी पत्नी को विधायक बनाया, अपने बेटे को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए मंत्री बना दिया और इस फैसले के बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो बगावती सुर थे वो आखिरकार उनके 3 जीते हुए विधायकों ने सुर को बुलंद करने का काम किया। यानी माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो ये तीनों विधायक हैं, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को विधायक बनाया वैसे ही तीनों ने बागी तेवर अपना लिए और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आवाज बुलंद किया और साफ शब्दों में ये कह दिया कि जब हमने संघर्ष किया और जब विरासत देने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा को पत्नी और बेटे का प्रेम जाग गया। अब हालात यह है कि तीनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी अपनी पार्टी जिस उम्मीदवार के तहत आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद ने चुनाव जीतने का काम किया, अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी बीते कुछ दिनों पूर्व उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर भोज यानी लिट्टी चोखा का आयोजन किया था, जिसमें तमाम राजनीति के धुरंधर उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन इन तीनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा से मुंह मोड़ते हुए भाजपा के बीजेपी के आला कमान ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उन्हें शुभकामना देने के लिए दिल्ली जरूर पहुंच गए थे। और दूसरी बड़ी विडंबनाओं की बात कर ली जाए तो विधायक जिस प्रकार से खफा हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं उनका मोह भंग अब उपेंद्र कुशवाहा से हो रहा है। यानी कुशवाहा जाति के जो बड़े सहयोगी लीडर रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के सुख दुख में साथ रहे, वो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं तीसरे बड़ी विडंबनाओं की बात कर ली जाए तो तीसरी बड़ी जो विडंबना है वो उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सीट है। यानी लगातार राज्यसभा की सीटें जो अप्रैल महीने के 2026 के नए साल में जो समाप्त होगी, यानी 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे, जिसमें 2 जेडीयू 2 भाजपा की दावेदारी है। एक सीट पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये कयास लगा रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि राज्यसभा की सीट हमारे पाले में आए ताकि हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद मैं फिर से राज्यसभा पहुंच पाऊं। लेकिन इस राज्यसभा की सीटों पर एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनकी नजर है। यानी राज्यसभा की सीट को प्राप्त करना इतना आसान उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होगा। और वहीं किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दीपक प्रकाश को एमएलसी यानी बिहार विधान परिषद का सदस्य
बनाने की फिराक में उपेंद्र कुशवाहा लगे। यानी 2025 के चुनाव के सीट बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे हामी भरी थी और जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने भी ये सुर में सुर मिला के कहा था कि एक विधान पार्षद की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। यानी इसी सीट के बदौलत उनके बेटे दीपक प्रकाश विधान पार्षद बनेंगे और मंत्री का जो पद रहेगा वो कायम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प है, सबसे बड़ा जो संकट, ट्रिपल संकट जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी जो चरम पर है और इस ओर इशारा भी करता है कि तीनों विधायक नितिन नवीन के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, लिट्टी चोखा में ना जाना और दिल्ली जाके नितिन नवीन को शुभकामना देना, इस चाल की ओर इशारा करता है कि तीनों विधायकों ने मूड बना लिया है। खरमास के बाद बड़ी योजना के तहत सार्वजनिक घोषणा होगी। दूसरा, पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। और तीसरे बड़े संकट की बात कर ली जाए तो तीसरा जो बड़ा संकट है वो उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने को लेकर है। यानी उपेंद्र कुशवाहा पर ट्रिपल संकट के बादल मंडरा रहे हैं और खरमास उपेंद्र कुशवाहा पर पूरी तरह से भारी पड़ता दिख रहा है।